क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो कि एक इकोनॉमी को ग्रो होने के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को फिलहाल में मेंटेन करने के लिए और ग्रीन एनर्जी के फ्रंट पर अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। जनरली में क्रिटिकल मिनरल्स का एरिया अपने आप में बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होता है। मतलब क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनका एक्सट्रैक्शन एरिया, उनका एक्सप्लोरेशन, उनकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में और कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में, जिसकी वजह से इनका एक्सप्लोरेशन और इनकी डिमांड वर्ल्ड लेवल पर काफी ज्यादा हाई होती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चाइना इस पर्टिकुलर सप्लाई चेन जो कि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए है उसका लीडर है, ग्लोबल लीडर। और क्योंकि चाइना लीडर है इस पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन का जो कि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए होती है, वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन करता है जो कि वो इंडिया के साथ भी करता है। जितनी रिक्वायरमेंट इन क्रिटिकल मिनरल्स की वर्ल्ड लेवल पर दूसरी कंट्रीज को है उतनी ही इंडिया को भी है या फिर उससे ज्यादा, क्योंकि फिलहाल में इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, टेक्नोलॉजिकल मार्केट में, और इन सभी चीजों के लिए वी नीड क्रिटिकल मिनरल्स। और चाइना इसी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स का जो इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से करते हैं, चाइना ने इस क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया इंडिया के लिए और अपना एक्सपोर्ट इंडिया को जो गैलियम और जर्मेनियम के लिए होता था उसे भी बंद कर दिया। अब इसकी वजह से इंडिया को मूव करना होगा वर्ल्ड लेवल पर क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए, और इंडिया ने अब अपना यही मिशन लॉन्च किया है कि हम वर्ल्ड लेवल पर उन कंट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उन एरियाज में अपने एफर्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे जहां से हम क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकें। और वो एरियाज हैं फिलहाल में अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अभी अभी इंडिया ने 9000 स्क्वायर किलोमीटर की डील सिक्योर की जाम्बिया में, सो दैट हम कोबाल्ट और कॉपर का एक्सप्लोरेशन कर सके जाम्बिया से, क्योंकि जाम्बिया कॉपर प्रोडक्शन में वर्ल्ड लेवल पर 7th रैंक में है और कोबाल्ट के प्रोडक्शन के लिए 14th रैंक पर। इसलिए जाम्बिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सो दैट हम क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकें। ये जो पर्टिकुलर डील होगी जहां से इंडिया एक्सप्लोरेशन करेगा, इसमें जो माइनिंग राइट्स इंडिया को मिलेंगे वो 2 to 3 इयर्स के होंगे। इसके अलावा इंडिया ऐसी ही डील सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, रवांडा में, तंजानिया में, मोजाम्बिक में, सो दैट हम क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी ह्यूज अमाउंट में ले सकें और क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन को कर सके। और इसके अलावा इंडिया ने साउथ अमेरिका में ऑलरेडी अपने एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं क्रिटिकल मिनरल्स स्पेसिफिकली लिथियम को एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेशली अर्जेंटीना में, चाइल में और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल है और हमें इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए, जो कि फिलहाल में हम चाइना से लेते हैं। और चाइना ऑफ कोर्स क्योंकि वो जानता है कि वो एक ग्लोबल लीडर है क्रिटिकल मिनरल्स का, वो इंडिया को इतनी आसानी से ये सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया का डिजिटल मार्केट और इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट अपनी ह्यूज ग्रोथ में है। अब इन क्रिटिकल मिनरल्स को वर्ल्ड लेवल पर एक्सप्लोर करने से इंडिया को और बहुत सारी कंट्रीज को ह्यूज अमाउंट में बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले तो एक हमारा फाउंडेशन ले डाउन हो जाएगा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए, वो ऐसे कि चाहे स्मार्टफोन्स हो, सोलर पैनल्स हो या फिर मेडिसिनल रिक्वायरमेंट हो, सभी चीजों के लिए वी नीड क्रिटिकल मिनरल्स। और इन सारे एरियाज में ग्रो होने के लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स की अर्जेंट अवेलेबिलिटी चाहिए। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन में भी क्रिटिकल मिनरल्स हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं। आज पूरा वर्ल्ड नेट जीरो कमिटमेंट की तरफ मूव कर रहा है और अगर हमें इस नेट जीरो कमिटमेंट को अकम्प्लिश करना है तो देन वी नीड क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि चाहे सोलर पैनल्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो या फिर बैटरीज को बनाना हो, हर चीज के लिए वी नीड क्रिटिकल मिनरल्स। इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है ग्रीन और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का। इसके अलावा सेल्फ रिलायंट होने के लिए भी चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड हो, वी नीड क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड और स्पेसिफिकली इंडिया ये चाहता है कि वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए डिफेंस के एरिया में, टेक्नोलॉजी के एरिया में, मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में, और इन सारे एरियाज में प्रोग्रेस करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स ही हैं जिनकी हमें ह्यूज अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजीज में क्रिटिकल मिनरल्स की ही जरूरत पड़ती है। और इसीलिए हमें अपना डिपेंडेंस चाइना से हटाना है और क्रिटिकल मिनरल्स को दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर एक्सप्लोर करना है सो दैट इसका बेनिफिट वर्ल्ड लेवल पर जा सके। इवन यूएस ने, यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी पॉलिसीज बनाई है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए,
ताकि चाइना की ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन पॉलिसी है इसको भी तोड़ा जा सके। तो इसीलिए इंडिया वर्ल्ड लेवल पर इतना ह्यूज एक्सप्लोरेशन भी कर रहा है और अपने क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च कर रहा है, ताकि हम क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करके वर्ल्ड लेवल पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके और अपने आप को टेक्नोलॉजी एफिशिएंट बना सके।